साइड वाला हिस्सा अक्सर ये सूखा रहता है, कभी कभी सूखा भी रह जाता है, कभी कभी भीगा हाथ हम ऐसे मार देते हैं, समझ लेते हैं वजू हो गया। नहीं, ये हिस्सा में भी पानी पहुंचाना जरूरी है और हाथ में पानी इस तरह ले और इस तरह करके लगाए ताकि इस हिस्से से भी पानी बहे। दाढ़ी है तो और भी एहतियात के साथ वजू करे, लेकर के हाथ में पानी इस तरह लगाए, चारों तरफ इस तरह करके लगाए ताकि अंदर बाल खाल हर जगह भीग जाए और दो दो कतरा पानी हर जगह से टपक जाए। ये वजू में चेहरा धोना हुआ। बात समझ में? अब जब चेहरा मुकम्मल तौर पर धो दिया, दाढ़ी है तो फिर दाढ़ी का खलाल करे, ये उंगली को अंदर घुसा कर इस तरह दाढ़ी का खलाल करे। और जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने चेहरे पे वो भी दाढ़ी, क्योंकि दाढ़ी रखना ये सुन्नत है और वजू में ये उंगली से दाढ़ी का खलाल करना इस सुन्नत को अदा करना होता है। और हुजूर फरमाते हैं जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करता है उसे 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला देता है। असल में अब दूसरा फर्ज, पहला चेहरा धोना हो गया, दूसरा फर्ज ये मैं हाथ खोल के आपको एक हाथ खोल के बताता हूँ। पहले हम लोग दाहिना हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद बायां हाथ धोएंगे। ये जस्ट कहुनी के ऊपर तक धोना ये फर्ज है, लेकिन जब भी हाथ धोए याद रखें थोड़ा सा और ऊपर धो दे, यानी आधे बाजू तक धो दे, ये मुस्तहब है। वो दो तो पहले दाहिना हाथ धोएंगे। हम टैपिंग में वजू कर रहे तो अमूमन हमसे ऐसा ही होता है कि हम टैपिंग के हाथ को लेके ऐसे दिखा देते हैं और पानी बहता रहता है, हम लोग धोते हैं। वो तो जाएगा वो तो, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है कि नीचे से पानी ऊपर को जाए। लोटे में वजू करते तो ऐसा पानी डाल के इस तरह कर देता, तो नीचे से पानी ऊपर को जाओ। तो टैप के नीचे कैसे ना इस तरह अपने उंगलियों को बंद कर देना है, टैप के नीचे लेके दिखाना है ताकि ये जो निचला हिस्सा पानी बहे तो ये नीचे से इधर को आए, ऊपर तक आए। टैप के नीचे सरक गए, फिर अपने हाथ को इस तरह करके टैप के नीचे जो पानी बहता है उसमें धोएं। ये पूरे आधे बाजू में किसे धोएं, ये मुस्तहब है। 3 मरतबा इस तरह धोएं। एक मरतबा धो देंगे तो फर्ज अदा हो जाएगा, 3 मरतबा धोएंगे तो सुन्नत। दाहिना हाथ धो दिया, फिर बायां हाथ का भी वही तरीका है कि बायां हाथ को टैप के नीचे रखें, इस तरह रखें कि उंगलियां ऊपर रहे, कहुनी नीचे रहे और पानी उंगलियों से लग करके कहुनी तक, कहुनी को ऊपर तक आए और अपने हाथों से दाहिने हाथ से इसको इस तरह करके मल करके यहाँ तक आधे बाजू तक धोए, ये मुस्तहब है। वो तो इसको भी 3 मरतबा धोए। तो पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज दोनों हाथों को धोना। अब तीसरा फर्ज क्या है, चौथाई सर का मसा करना। हम इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, हम हनफियों के नजदीक चौथाई सर का मसा करना ये फर्ज है। चौथाई सर से मुराद क्या है, ये हमारा सर है, इस सर को 4 हिस्सा कर दिया जाए, उसका जो एक हिस्सा होगा वो कहलाता है चौथाई सर। उम्मन अगर कोई बंदा सर का मसा करता है और अपने उंगलियों को ऐसे हाथ पकड़ एक भी ले लेता है ना, चौथाई सर का मसा हो गया, वो फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीके से अगर हम उसको अदा करेंगे, सर का मसा करेंगे तो किस तरह करेंगे, गौर से देखिए। ये शहादत की उंगली, ये अंगूठा, ये दोनों को छोड़ देना है, इसको लगाना नहीं है। बाकी 3 उंगली उसको इस तरह, 3 उंगली है, इसको इस तरह लगा देना है और ये दोनों हटे रहेंगे, ऊपर रहेंगे। ये 3 उंगली को लगा देने के बाद जहां से सर का बाल शुरू हुआ है वहां से हम लोग इस तरह करेंगे, ये अपने उंगलियों को इस तरह रखेंगे और ये उंगलियों का जो पेट है ये सर के ऊपर हिस्सा से लग करके पीछे तरफ जाएगा। ध्यान रहे ये हथेली ना लगे, सिर्फ उंगली का पेट लग करके पूरे सर के ऊपर हिस्से से इस तरह करके ये नीचे पूरे फिर जब ये उंगलियों का काम खत्म हो गया, बाकी रहा हथेली। अब हथेली का काम क्या है, ऊपर का काम खत्म हो चुका है, अब साइड का काम और हथेली का काम बाकी है। अब पीछे तरफ से जहां छोड़े थे हाथ को, उस पीछे तरफ से दोनों कान के ऊपर साइड से हम लाएंगे कहां तक, जहां बाल शुरू हुआ है सर के ऊपर, जहां पे माथे के ऊपर वहां तक, जहां से पहले शुरू किए थे, फिर पीछे से लेकर के उसे आगे तक लाना है दोनों साइड में। अब ये उंगलियों, तीनों उंगली का काम खत्म, ये हथेली का काम खत्म। अब बाकी रहा क्या, शहादत की उंगली और अंगूठा। शहादत की उंगली का काम क्या है, शहादत की उंगली का काम ये है कि कान के अंदर जो सुराख है और उसके बाद जो रास्ता बना हुआ है पूरे कान में, ये इस तरह पूरा चारों तरफ ये शहादत की उंगली का काम है ताकि वो कान के अंदरूनी हिस्सा का मसा करे। दोनों उंगली, मैंने एक कान आपको दिखाया, दोनों उंगली को इस तरह करके करना है। अब उसके बाद ये अंगूठा बचता है, इसका काम क्या रहता है, ना कान का जो बाहर हिस्सा रहता है, कान का बाहर
इसको अपने अंगूठे में इस तरह करना है ताकि बाहर का हिस्सा ये मसा हो सके। दोनों काम का इस तरह करना है, बाहर का हिस्सा मसा हो सके। ये हाथ के जो सामने वाले जितने पार्ट थे ये सारे खत्म। अब क्या हो गया, पीछे तरफ, ये पीछे तरफ वाले जो पार्ट है इससे क्या करेंगे हम, इससे हम उंगलियों के पीठ से गर्दन का मसा करेंगे। ये गर्दन का मसाज करेंगे। बस में बहुत सारे आदमी ऐसे करते हैं कि गर्दन का मसाज करते करते गले का भी मसाज कर देते हैं। नहीं, ये गले का मसाज करना ये मकरूह है, इससे बचे, बल्कि सिर्फ गर्दन का मसाज करके छोड़ दे। ये सर का मुकम्मल सुन्नत तरीका था, मैंने आप लोगों के सामने इसको बनाया। और चौथा ही सर अगर आप कर देंगे तो फर्ज अदा हो जाता है, और सुन्नत के मुताबिक करते तो फर्ज भी अदा होता है, सुन्नत भी अदा हो जाता है। अब चौथा फर्ज वजू में, चौथा फर्ज सबसे आखिरी फर्ज क्या है पता है आपको? बताया, दोनों पांवों को टखनों समेत धोना। और बेहतर यह है कि टखनों के ऊपर थोड़ा उसको धोएं। पहले